Hello everyone, how are you all? So today we will read newspaper of Thursday 13/08/2026. So you don't worry that we are reading old newspaper. It doesn't matter. Newspaper may be of any date. You have to mastery over your language. It's a skill. If you will repeatedly uh, read the newspaper, you will see that you will observe that the words are repeating now, and you will be able to learn, memorize all the words. They you will go through the day by day, and in this way your vocab will increase and you will have mastery of the language. Okay, so let's start with the newspaper main news. According to me, here let me take you to the main news. Okay, here our PM, what he said Modi. What Modi said? Modi urges you to read autobiographies in the era of reels. Modi urges means he is strongly advising. वो सबको strongly advise कर रहे हैं, स्पेशली किसको, यूथ को. They are strongly, he is strongly advising. अर्ज का मतलब होता है strongly advise. यूथ मतलब जवान जो बच्चे हैं. To read autobiographies. Autobiography क्या होती है? It's a life history of a person. Okay, in the era of reels, he's saying that you must read autobiographies in this era of reels. Era मतलब period. ये जो रील का टाइम चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे सब एक्टिव हैं, whether it is Instagram, Facebook, Twitter, whatever the platform is, you must read. You must focus on reading also. Like what am I doing now? See, I'm doing the same thing. You must read anything, whatever you like. It will also active your mind also. Okay, now let's focus. So what he said, Prime Minister Narendra Modi on Wednesday asked young people to read autobiographies of the people they admire, saying that in the era of reels, social media influencers could take them down certain paths, but a shortcut will cut you short. उन्होंने क्या कहा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेडनेसडे को बोला, ऑन वेडनेसडे. सी द प्रपोजिशन दे यूज ऑन. आस्ड पास्ट है, उन्होंने किया है. अब हम पास्ट की न्यूज़ बता रहे हैं कि वो बोल चुके हैं क्योंकि उन्होंने भाषण दिया है. आस्ड तो पास्ट वो अब यूज़ करेंगे. यंग पीपल टू रीड ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द पीपल, कि पीपल की ऑटोग्राफीज़ को पढ़ो. दे एडमायर, उन्होंने एडमायर किया. एडमायर मतलब प्रशंसा की. सेइंग दैट इन द इरा ऑफ रील्स, इस रील के ज़माने में, रील के पीरियड में, इरा मीन्स पीरियड, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, दे कुड टेक देम डाउन सर्टेन पाथ्स. जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, वो हमें सर्टेन पाथ्स, कुछ पाथ मेन जो अच्छे पाथ उस पर लेके तो जा सकते हैं, बट शॉर्टकट हमेशा शॉर्ट ही रहेगा. इट विल कट यू शॉर्ट. आपको आपके फुल पोटेंशियल को रीच को नहीं अचीव करवा पाएगा. ओके, आप अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाएंगे. स्पीकिंग एट द लॉन्च ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑटोबायोग्राफी. अब ये सारा भाषण कहाँ पर दे रहे हैं? ये हुआ था उस दिन जहाँ पे वो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, फॉर्मर मतलब पहले रह चुके हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है हमारे रामनाथ कोविंद, उनकी बायोग्राफी लॉन्च हो रही थी. उनकी जो लाइफ हिस्ट्री बुक है उसके लॉन्च पे उस दिन लॉन्च हो रही थी. उस टाइम पे वो बोल रहे हैं. स्पीकिंग मतलब देर स्पीकिंग, बोल रहे हैं. कंटिन्यूस टेंस देखो यहाँ पे चल रहा है. टेंस पे मत जाओ, कोई नहीं, इट विल बी इन डिटेल. ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ, ओके, माई स्ट्रगल्स. द प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड Kovind's life showed how determination could help a person overcome adversity and rise to the highest constitutional office. Speaking at the launch of फॉर्मर, उन्होंने उस पर बोला कि ट्रिम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, जो हमारा क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि कोविंद की जो लाइफ है, हमारे प्रेसिडेंट की जो लाइफ है, वो ये बताती है, ये शो करती है कि एक डिटर्मिनेशन मतलब जो पक्का इरादा जो हम ठान लेते हैं, वो कैसे पर्सन को हेल्प करता है ओवरकम करने, मतलब बाहर आने में. एडवर्सिटी मतलब डिफ़िकल्ट जो टाइम होता है, डिफ़िकल्ट पीरियड जो होता है, उससे बाहर आने में कैसे हमारा पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन हेल्प करता है हमारी
एंड राइज टू द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, और हमें मदद करता है कि हम हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की जो जॉब होती है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, ठीक है। इन दिस एज ऑफ शॉर्टकट्स लेट अस रिमेंबर अ मैसेज ऑफ्टन डिस्प्लेड एट रेलवे स्टेशन। इस शॉर्टकट की एज में चलो मैं आपको एक मैसेज याद दिलाता हूँ कि जो कि अक्सर वहाँ पे आपको दिखता भी होगा रेलवे स्टेशन पे कि अ शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, कि जो शॉर्टकट होते हैं हमारे वो हमें खुद शॉर्ट कर देते हैं। दिस इज़ रिटर्न, ये वहाँ इसलिए लिखा होता है, रिटर्न मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ जंपिंग, कुछ लोगों को जंप करने की हैबिट होती है ऑन टू द ट्रैक्स पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रेलवे ब्रिज। वो रेलवे ब्रिज पे चलने की बजाय वो सीधा ट्रैक पे जंप करते हैं अपनी ट्रेन कैच करने के लिए, जो कि रॉन्ग है। हाउएवर देयर इज़ अ शॉर्टकट यू शुड टेक टू गेट अहेड इन द लाइफ। यहाँ पे हमारी लाइफ में शॉर्टकट तो होते हैं, आप ले तो लेते हो, यू गेट अहेड अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अहेड मीन्स आगे बढ़ना। इट इज़ टू रीड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ समवन यू एडमायर, जिसको भी आप एडमायर करते हो, पसंद करते हो, यू मस्ट रीड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ दैट पर्सन। ओके, सो ही इज़ इंसिस्टिंग ऑन दिस थिंग, he is focusing on this thing. Okay, so according to me this paragraph is almost done and in a clear way. Okay, so shortcut को छोड़ के आप पूरा एक अपना लॉन्ग पाथ चुनिए जिससे कि आपका फुल पोटेंशियल अचीव हो, ठीक है। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे टाटा सन्स चेयरमैन चंद्रा रिजाइंस बट विल कंप्लीट टर्म। टाटा के सन है जो चेयरमैन हैं चंद्रा ने, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, बट वो अपने जो उनका जो टाइम पीरियड है उसको कंप्लीट करेंगे। आगे देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है अकॉर्डिंग टू द दिल्ली गवर्नमेंट। इडली सांभर इंक्लूडेड इन रिवाइज पीएम पोषण मेन्यू, मीन्स व्हाट इज सेइंग हेयर, इडली सांभर जो है वो हमारे रिवाइज्ड पीएम पोषण मेन्यू में इंक्लूड होगा। पीएम पोषण एक मील स्कीम है जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में दी जाती है। Idli and sambar will soon be on the plates of students in the Delhi government schools, with the dish set to be introduced within 2 weeks under a revised PM Poshan menu that also replaces ragi halwa with wheat flour and chana masala. It's a long sentence, it will complete here. And vegetable dalia with jowar and bajra. What they are trying to say? Idli and sambar will soon be, जल्दी ही, soon मतलब जल्दी ही इडली सांभर भी को इंक्लूड किया जाएगा स्टूडेंट्स की प्लेट में और दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, विद द डिश सेट टू बी इंट्रोड्यूस, और इस डिश को इंट्रोड्यूस किया जाएगा 2 हफ्ते के अंदर अंदर, विद इन 2 वीक्स मतलब 2 हफ्ते के अंदर अंदर, अंडर रिवाइज पीएम पोषण मेन्यू। उन्होंने जो पीएम पोषण मेन्यू था उसको रिवाइज किया गया, उसको अपडेट किया है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। एंड आल्सो रिप्लेसेस रागी, उन्होंने रागी हलवा को रिप्लेस करके वहाँ पे व्हीट फ्लोर, गेहूँ का आटा और चना मसाला लाया गया है। वेजिटेबल दलिया इंक्लूड किया है, एंड वेजिटेबल दलिया विद जवार एंड बाजरा, ठीक है। और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है हमारे हैज़ डायरेक्टेड द स्कूल्स, उन्होंने डायरेक्ट किया है स्कूल्स को, उन्होंने ऑफिशियल नोटिस भेज दिया है कि स्कूल्स एंड एजेंसीज टू मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। एजेंसीज जो हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं इस चीज़ में, जिनको परमिशन मिला हुआ है, उनको ये नेसेसरी अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। नेसेसरी मतलब जो ज़रूरी अरेंजमेंट्स हैं ये वाले अगस्त 24 से पहले बाय मतलब टिल देन, इट्स अ लास्ट पीरियड and they have to do this date till this date. Okay, the revised menu replaces some of the existing meal items. जो हमारा रिवाइज मेन्यू है, जो उन्होंने रिवाइज करके बदलाव करके जो मेन्यू लाए हैं, इट रिप्लेसेस, इसने क्या रिप्लेस किया है, जो एग्जिस्टिंग मतलब जो पुराने मील आइटम थे उसको रिप्लेस करके और इंक्लूड कर दिया है। क्या इंक्लूड किया है? पूरी विद ब्लैक चना ग्रेवी के साथ पूरी, राइस विद छोले एंड मैश्ड वेजिटेबल्स होती हैं जिनको कुक करके और बाद में मैश बॉयल करते हैं पहले और फिर उसको मैश करते हैं। पूरी विद छोले एंड द राइस विद दाल एंड राइस विद कड़ी एंड अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर इशूड बाय डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑन मंडे। ये ऑर्डर इशू हुआ है बाय दिल्ली अथॉरिटी के द्वारा, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा ऑन मंडे को, ठीक है। दिस वॉज दैट। Next, according to me, here is a new word and you must you must see these new words for expanding your word power. So word is rebarbative. Rebarbative means rebarbative means it is used as an adjective. So what does it mean? It means irritation, repellent, causing annoyance,
मतलब किसी को दिक्कत करना, मतलब किसी से इससे मतलब किसी कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही, सो इट्स रिबार्बेटिव फॉर अस। लाइक इसके सिनोनिम हो जाएंगे एग्रावेटिंग, डिस्टर्बिंग, वैक्सिंग। वैक्सिंग में होता है वेरी अनाइंग, जिससे हम मतलब कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, इट्स वेरी अनाइंग फॉर अस। एंटोनिम्स होते हैं उल्टे, मतलब हेल्पफुल, इसका एंटोनिम हो जाएगा हेल्पफुल, कन्वीनियंट, मतलब हमारे लिए अच्छा है। इसको यूज़ किया जाए तो इसका यूसेज वर्ड हो जाएगा मैथमेटिक्स सीम्स एज अ रीबार्बेटिव सब्जेक्ट फॉर लिटरेचर। जो लिटरेचर पढ़ते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स एक रीबार्बेटिव सब्जेक्ट हो जाएगा, उनके लिए इरिटेटिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। इट विल नॉट बी गुड फॉर अस, दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन दिस। व्हाट्स द प्रॉब्लम? या होल्ड ऑन स्टूडेंट्स, एज यू विश, enjoy. So let me take you this another news here. Brazil shrinking greenery, exposing it to climate hazards. ब्राज़ील श्रिंकिंग, ब्राज़ील का जो ग्रीन एरिया है, जो ग्रीन लैंड पार्ट है जिस पे वो नेचुरल वेजिटेशन करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, उसको श्रिंक हो रहा है, मतलब वो कम हो रहा है। एंड एक्सपोजिंग इट टू क्लाइमेट हैज़र्ड्स, और उसकी वजह से वो एक्सपोज हो रहा है। और क्लाइमेट हैज़र्ड्स, वहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड ट्रबल्स होंगी, दे इट विल काज climate related dangerous things. Okay, so what they're saying here, Brazil has lost an area of native vegetation more than twice the size of France in past 4 decades, increasing vulnerability to extreme weather events from El Nino. What they are saying, ब्राज़ील ने लॉस्ट कर दिया, खो चुके हैं अपना नेटिव वेजिटेशन, जो उनको जिस पे वो अपनी नेचुरल वेजिटेशन, जो प्लांट्स जो भी उगाते थे, वो उनका लॉस्ट हो गया। कितना हिस्सा? मोर देन ट्वाइस। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बच्चों।